हाय एवरीवन, कैसे उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम लोगों का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर समाप्त हो चुका है, जिसमें हम लोग थ्योरी भी देख चुके हैं। गुडविल क्या होती है, उसका फैक्टर, उसका मेथड, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड एटसेट्रा, ये सब हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देख चुके हैं। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग एमसीक्यू की तरफ चलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है और हमारे एग्जाम में किस टाइप का आ सकता है। जो भी हम एमसीक्यू आज आप बताने वाले हैं आप लोगों को, उससे हटकर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इतना आप श्योर रहें। ओके, जो भी एमसीक्यू हम आज बताने वाले हैं उससे हटकर आपके एग्जाम में नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो ये आपको आएगा ही आएगा। ओके, अगर इससे पीछे का चैप्टर जो भी आप गुडविल चैप्टर हो या पार्टनरशिप फंडामेंटल या एनपीओ चैप्टर, जो भी आपका चैप्टर छूटा अगर नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो सारे के सारा लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से देख लेंगे। फिलहाल आज की क्लास में हम लोग एमसीक्यू की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे। चैप्टर है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ओके, और क्या आंसर होगा आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। ओके, बीच बीच में हम कुछ कुछ क्वेश्चन स्किप करेंगे, हम आपसे उसका जवाब मांगेंगे, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न घटक ख्याति को प्रभावित करते हैं सिवाय फ्लोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट, छोड़ करके कौन सा फैक्टर है जो गुडविल को इफेक्ट करता है इसको छोड़ करके। तो वह कौन सा है, इसको छोड़ करके मतलब जो इफेक्ट नहीं करता है उसको ढूंढना है इसमें। नेचर ऑफ बिजनेस, इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, टेक्निकल नॉलेज, लोकेशन ऑफ द कस्टमर्स। इस चार में से कोई एक आंसर होगा और वो आंसर ये होगा जो गुडविल का फैक्टर नहीं है, गुडविल को इफेक्ट नहीं करता है। ओके, तो कौन सा आंसर होगा, जवाब जरूर देंगे। ओके, कमेंट जरूर करो आप लोग। ओके, फिलहाल इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नाउ सेकंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, औसत लाभ, ये औसत होगा, औसत लाभ आधार के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। अंडर एवरेज प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय। खरीदे गए ख्याति वर्षों की संख्या, अब खरीदे गए वर्षों की संख्या, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इसको इंग्लिश में देखते, अपने इंग्लिश में ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाए थे। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट, क्या ये होता है एवरेज प्रॉफिट में गुडविल का वैल्यूएशन करने का फॉर्मूला। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट, उसके बाद है सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ये होता है या नन ऑफ दीज। क्या होगा, इस चार में से कोई एक तो है जो हम लोग कैलकुलेशन किए हैं। सिंपल है, आपका ए होगा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। थर्ड में आते हैं, अधिलाभ आधार के अंतर्गत सुपर प्रॉफिट बोल रहा है, ख्याति की गणना की जाती है। अंडर सुपर प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय। गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो याद करो क्या बताए थे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, नन ऑफ दीज। वही चार ऑप्शन है, चारों में से कोई एक तो होगा। तो एक तो ये तो एवरेज प्रॉफिट के लिए था, ये तो होगा नहीं। तीन में से कोई एक होगा, नन ऑफ दीज तो होगा ही नहीं। इस दोनों में से कोई एक होगा, इस दोनों में से क्या होगा, बी इसका सही आंसर है। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आते हैं, सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिक कहलाता है। एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड। नॉर्मल प्रॉफिट से जब हमारा एवरेज प्रॉफिट एक्सेस कर जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं या सुपर प्रॉफिट बोलते हैं या नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ओके, सुपर प्रॉफिट बोलते हैं या फिक्स प्रॉफिट बोलते हैं या एबनॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं या नेट प्रॉफिट बोलते हैं। क्या इसका आंसर होना चाहिए सुपर प्रॉफिट। अरे एक्चुअल प्रॉफिट में से जब हम नॉर्मल प्रॉफिट लेस करते हैं तो सुपर प्रॉफिट आता है। 5 नंबर में आते हैं, ख्याति की गणना में भारित औसत विधि वेटेड एवरेज प्रॉफिट, याद करो, का प्रयोग किया जाता है जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन, कब यूज किया जाता है, प्रॉफिट आर अनइक्वल, जब प्रॉफिट हमारा अनइक्वल हो।
ओके। प्रॉफिट हैज इंक्रीजिंग ट्रेंड, जब प्रॉफिट हमारा बढ़ता ही चला जाता है। प्रॉफिट हैज डिक्रीजिंग ट्रेंड, जब हमारा प्रॉफिट घटते हुए क्रम में जा रहा है। घटते हुए क्रम का मतलब और बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या? 5 साल से देखो, ठीक है, 5वें साल में मान लो कि 10 रुपया प्रॉफिट हुआ, चौथे साल में 15 रुपया बढ़ के हो गया, तीसरे साल में वही 20 रुपया हो गया। तो ये क्या हुआ? बढ़ता हुआ चला जा रहा है। लेकिन अगर घटते हुए क्रम में है, 50 रुपया 5वें साल में था, घट करके चौथे साल में हो गया 40 रुपया, तो ये घटते हुए क्रम में ट्रेंड में है ये। तो ये 2 हो गया। उसके बाद डी में कहता है इधर बी और सी, दोनों में से कोई भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो क्या इसका आंसर होगा? याद करो, थ्योरी में भी बताए थे। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में वेटेड एवरेज प्रॉफिट का यूज किया जाता है। ख्याति एक संपत्ति है। कौन सा संपत्ति है? गुडविल इज ए एसेट्स। कौन सा एसेट्स? वर्थलेस, व्यर्थ है, टेंजिबल है, वैल्यूलेस है या वैल्यूएबल है? ये हमारा वैल्यूएबल एसेट्स होता है, इसका वैल्यू किया जाता है। ओके। ख्याति होती है, गुडविल है। क्या है गुडविल? फिक्स एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स है, फिक्टिशियस एसेट्स है, ए बी दोनों है। ए बी दोनों है, दोनों में से कोई एक तो होगा। बताएं। गुडविल हमारा फिक्स एसेट्स भी है और इंटेंजिबल एसेट्स भी है। फिक्स एसेट्स के अंदर ही आता है हमारा इंटेंजिबल एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्चर, ये सब आ जाता है। इंटेंजिबल में गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क, ये सब आता है। तो फिक्स एसेट्स भी और इंटेंजिबल है, तो इसका क्या होगा? डी आंसर होगा। ख्याति है, गुडविल इज ए फिक्स एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स एंड इनविजिबल एसेट्स, ऑल ऑफ दीज। सर अभी जस्ट ऊपर के क्वेश्चन में ये भी बताएं, ये भी है, तो ये क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इनविजिबल का मतलब अदृश्य। बट ऑब्वियस है कि हम लोग गुडविल को आज तक कभी देखे नहीं है, फीलिंग होता है, फील करते हैं हम लोग क्या वो अच्छे व्यक्ति है, उसका अच्छा रेपुटेशन है, हाँ उस बिजनेस का अच्छा रेपुटेशन है, यही उसका गुडविल हो जाता है। डी इसका सही आंसर होगा। 9 नंबर में आते हैं। सुपर प्रॉफिट मीन्स क्या? व्हाट? सुपर प्रॉफिट किसको बोलते हैं? तो जब हमारा जो प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट घटा देंगे, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। हम ये बता क्यों रहे आपको? हमें बताना नहीं चाहिए। आज सुपर प्रॉफिट मीन्स क्या होता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नन ऑफ दीज। बताओ, कमेंट भी करो। इसका सही आंसर क्या होगा? कहां गई है? बी। 10 नंबर। एकाकी व्यापार में ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नॉट नेसेसरी इन सोल ट्रेडिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, उसमें गुडविल आवश्यक नहीं है। ऑन सेलिंग द फर्म, कब आवश्यक नहीं है? जब बिजनेस को, व्यवसाय को बेचने पर आवश्यक नहीं है, या अन्य व्यक्ति को साझेदार बनाने पर नहीं है, या संपदा के निर्धारण बोले तो एसेट्स का वैल्यूएशन करने पर नहीं है, या व्यापार बंद करने पर नहीं है। किस केस में? ये 4 में से तो कोई एक आपका आंसर होगा। इस किस केस में हमारा नहीं है, गुडविल का वैल्यूएशन नहीं करेगा? सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप की नहीं। सोल प्रोप्राइटर जो कहीं पर देखते होंगे, एक सिंगल व्यक्ति अपना दुकान खोल के बैठा हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं। उसको गुडविल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कब? अब एक एक करके हम बता देते हैं। तो थ्योरी में भी नहीं था, यहां पर हम समझा देते हैं। व्यवसाय बेचने पर देखो, जब कोई भी एकाकी व्यापार हो या साझेदारी व्यापार हो या कंपनी व्यवसाय हो, सभी को जब कोई अपना बिजनेस सेल करता है ना, तो उसको गुडविल का वैल्यूएशन करना ही पड़ता है। तो ये तो गुडविल का वैल्यूएशन करना ही पड़ता है। ऑन मेकिंग ए पार्टनर, एकाकी व्यापार है, आप किसी व्यक्ति को शामिल कर रहे हो, तो आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना ही पड़ेगा। यहां भी वैल्यूएशन होता है। ऑन एस्टिमेशन ऑफ एसेट्स, जब एसेट्स का वैल्यूएशन करते हो तो वहां पर गुडविल का भी वैल्यूएशन होता है, तो गुडविल का वैल्यूएशन यहां भी होता है। ऑन क्लोजिंग द फर्म, बोले तो व्यापार बंद करने पर, एक सोल प्रोप्राइटर है, अपना दुकान खोल रखा है, वो बंद कर रहा है, अब तो बंद कर रहा है तो उसको गुडविल से आप क्या लेना देना है? वो जब बिजनेस ही बंद हो रहा है तो गुडविल से कोई लेना देना नहीं है। तो डी इसका सही आंसर होगा। यहां पर गुडविल का वैल्यूएशन नहीं किया जाएगा। 9 11 नंबर में आए।
द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन, रेपुटेशन का मॉनेटरी वैल्यू बिजनेस के लिए ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं गुडविल, सुपर प्रॉफिट, सरप्लस, एबनॉर्मल प्रॉफिट, क्या कहते हैं? ये इसका आंसर होगा, गुडविल बोलते हैं उसको। नाउ पूंजीकरण विधि के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड है, एक एवरेज प्रॉफिट के आधार पर है, एक सुपर प्रॉफिट के आधार पर, हम आपको बताएं। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक फार्मूला यहां पर दिया हो सकता है। ठीक है, तो उसमें से आपको देखना है कि कौन सा सही आंसर होगा। एक एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ये होता है। ओके, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज ये होता है। टोटल ऑफ द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट, यानी कि अनुमानित भावी लाभों का कुल बट्टागत मूल्य। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कोई तो होगा, बताएंगे क्या होगा? याद करो, सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड में जब एवरेज प्रॉफिट बताया तो उसमें क्या बताया कि देखो कैपिटल रिक्वायर्ड निकालना, फिर कैपिटल इंप्लॉयड होगा, कैपिटल रिक्वायर्ड में से कैपिटल इंप्लॉयड को घटा देना, कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी कि एवरेज प्रॉफिट के आधार पर गुडविल निकल जाएगा। लेकिन सुपर प्रॉफिट में आपको क्या बताए कि वैल्यू ऑफ गुडविल डायरेक्ट निकालो, सुपर प्रॉफिट निकल चुका है, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालो। तो वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए सीधे हम लोग फॉर्मूला लगाते थे, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड रेट ऑफ नॉर्मल रेट, इसका डी आंसर होगा। ओके, नाउ 13 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। 13 नंबर क्वेश्चन में, ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुनते हैं। ख्याति की यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह परिभाषा तो हम अपने थ्योरी में भी दिए थे, लेकिन हम आप लोगों को बता देते हैं कि यह परिभाषा एल्टन के द्वारा दिया गया था। सी इसका आंसर होगा, याद रखेंगे इसको। ये हम थ्योरी में भी नहीं दिए थे, लेकिन याद रखेंगे ये एल्टन के द्वारा, लॉर्ड एल्टन के द्वारा डेफिनेशन दिया गया था। 14 नंबर में आ जाओ। वास्तविक लाभ के, वास्तविक एक्चुअल प्रॉफिट के सामान्य लाभ पर अधिक को कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? हैं द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। कहां गया सुपर प्रॉफिट? बहुत आसान है। जब पुस्तकों में ख्याति खाता न हो, यानी कि बैलेंस शीट में गुडविल है ही नहीं, बैलेंस शीट में आपका गुडविल है ही नहीं, और ख्याति खाता खोला जाए तो डॉट 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 खाता को डेबिट किया जाएगा, डॉट डॉट खाता को डेबिट किया जाएगा। व्हेन देयर इज नो गुडविल अकाउंट इन द बुक्स, बैलेंस शीट में, एंड गुडविल इज राइज होता है, डॉट 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 अकाउंट विल बी डेबिटेड। कौन सा डेबिट होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट, रिजर्व अकाउंट, कोई तो इसका आंसर होगा भाई। ओके, बताएंगे। बी इसका सही आंसर है। सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होती है? वही फॉर्मूला लगाना है। कहां गया? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यहां तो है। सेवनटीन नंबर में आते हैं। 17 नंबर में क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। अधिलाभ विधि के अनुसार सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ख्याति के मूल्यांकन में कौन सा चरण प्रयुक्त नहीं होता है? विच स्टेप इज नॉट यूज इन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू द सुपर प्रॉफिट मेथड? औसत लाभ का निर्धारण इसमें तो होता है असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, असर्टेनमेंट ऑफ सुपर प्रॉफिट, असर्टेनमेंट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, मल्टीप्लाई सुपर प्रॉफिट विथ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब भैया इसमें बताओ आप लोग, इसमें से कौन सा यूज नहीं होगा? इस चारों में से कोई एक है जो हम लोग सुपर प्रॉफिट के कैलकुलेशन में यूज नहीं करते हैं। तो जब सुपर प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करते थे तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, जरा याद करो।
पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेना, एक्चुअल प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में ही रहता है, एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटा दो, आ गया सुपर प्रॉफिट। वो तो क्या, और सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू ऑफ गुड भी निकल जाएगा। तो ये भी है, नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट भी निकालते हैं, लेकिन एवरेज प्रॉफिट की क्या जरूरत है? जब एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता है तो एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत पड़ सकता है, ठीक है, लेकिन वह मेन स्टेप में नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ये नहीं आता है। 18 में आते हैं, अधिलाभ का अर्थ, सुपर प्रॉफिट मीन्स क्या होती है? सुपर प्रॉफिट मीन्स क्या होती है? सामान्य लाभ से कम, सामान्य लाभ से कम सुपर प्रॉफिट होता है ना, हो भी सकता है, समझाते हैं अभी। अब नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, नन ऑफ दीज, इस चारों में से कोई एक आंसर है आपका, सोचो कौन सा होगा, बताएं। हम बताते हैं, सुपर प्रॉफिट बराबर होती है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यही होता है ना, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट से हमारा एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा है, लेस कहां से होगा? ये तो होगा ही नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा है, ये आंसर होगा बी, ठीक है। ये तो एवरेज प्रॉफिट है, तो बी इसका सही आंसर होगा। 19 नंबर में आते हैं, अधिलाभ की गणना के लिए इनमें से कौन सा चरण प्रयुक्त नहीं होता है? वही सुपर प्रॉफिट में आ गया, देख लेते हैं भैया क्या सब नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज आर इन्वॉल्व इन वैल्यूइंग द सुपर प्रॉफिट? ओके, फर्स्ट नंबर में आ जाओ, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ऑल ऑफ द एबव। चार में से कौन होगा? इसका सही जवाब होगा डी, सबका कैलकुलेशन करते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट भी निकालना ही पड़ता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते ही हैं, तब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं, तब जाके हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाता है। अब 20 नंबर क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन है भाई? 23 तक है, ये तो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन, ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखे, कैलकुलेशन करने का जरूरत पड़ेगा आपको। फिलहाल हम 20 नंबर में आते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। इंग्लिश में पढ़ेंगे। देयर इज ए कैपिटल एम्प्लॉयड 1,50,000, प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट है ये 50,000 है, नॉर्मल रेट 20% है बिजनेस का। द अमाउंट ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड विल बी, कैपिटलाइजेशन मेथड विल बी, सिर्फ कैपिटलाइजेशन मेथड बोला और ये नहीं बोला कि किस मेथड से निकालना है, एवरेज प्रॉफिट के आधार पर निकालना है या सुपर प्रॉफिट के आधार पर निकालना है, ये नहीं बोला गया। दोनों में से मेरी मर्जी, दोनों में से हम कैसे भी निकाल सकते हैं। तो कैपिटल रिक्वायर्ड अगर हम लोग निकालते हैं, कैपिटल रिक्वायर्ड निकालते हैं, जरा याद करो, कैपिटल इम्प्लॉयड तो यहां पर दिया हुआ है, कैपिटल इम्प्लॉयड, प्रॉफिट यहां पर है, तो याद करो प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल इम्प्लॉयड में कन्वर्ट करते हैं। तो 50,000 है और नॉर्मल रेट 20% है, तो 100/20 यही करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, कट खुट करके आ जाएगा, तो ये सर 2.5 लाख रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.5 लाख आ गया। अब 2.5 लाख में से ये हमारा कैपिटल रिक्वायर्ड हो गया और कैपिटल इम्प्लॉयड 1.5 लाख है, 2.5 लाख में से 1.5 लाख घटा लो, गुडविल आ जाएगा 1 लाख रुपया। इसमें देखो डी इसका आंसर होगा, ऐसा ही तो करते हैं। नाउ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज, 2 ईयर्स परचेज के आधार पर, लेकिन वो भी क्या, एवरेज प्रॉफिट है। तो एवरेज प्रॉफिट गुने 2 से मल्टीप्लाई, ओके करेंगे। लास्ट 3 ईयर्स 25,000 दिया हुआ है, 3 साल के प्रॉफिट के आधार, ओके। कितना दिया हुआ है? गुडविल हमारा 25,000 दिया हुआ है, यही फॉर्मूला होगा। अब यहां पर अपने लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन इसका करना है। तो कैलकुलेशन एवरेज प्रॉफिट, आपसे बोला गया कि एवरेज प्रॉफिट भैया बताओ क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सीधी सी बात है, एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या हो जाना चाहिए, बताओ बताओ। एवरेज प्रॉफिट बराबर, अगर मान लो हम इसको इधर ले आएंगे तो क्या होता है, 25,000 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा 12,500, ये कैलकुलेशन आता है या नहीं? कितने लोग थे जो यहां पर
मल्टीप्लाई करने वाले थे 2 से, कमेंट करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओके, 22 में आते हैं, 22 नंबर में। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट व्हेन कैपिटल एम्प्लॉयड 2.5 लाख दिया हुआ है। ओके, और एवरेज प्रॉफिट 30,000 दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट 30,000 दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है। निकाल लेना, ये कमेंट कर देना, आप लोग कमेंट कर देना। जब 22 नंबर क्वेश्चन लिखना और उसका क्या 22 का क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, ये आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। हम वहाँ पर रिप्लाई दे देंगे। और उसके बाद 23 का भी हम लोग देख लेते हैं। 22 इसलिए दिए हैं कि आप लोग देखें यहाँ तक या नहीं देखे हैं, कौन कौन देखा है वो मुझे पता चल जाएगा। तो जरूर उसका कैलकुलेशन करके आप लोग डालेंगे ही डालेंगे कमेंट में। ओके, नाउ द फर्म अर्न्स रुपीज 55,000 प्रॉफिट अर्न किया है। नॉर्मल रेट 10% है। फर्म का एसेट्स 5,50,000 है और लायबिलिटी 50,000 है। वैल्यू ऑफ गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड के आधार पर एवरेज प्रॉफिट चेक करना है। तो यहां पर देखो, जब एसेट्स दिया हुआ है, लायबिलिटी भी दिया हुआ है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा ये हम आपको बता देते हैं। एसेट्स में से लायबिलिटी घटा लेंगे तो 5 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया आपका 5 लाख। 5,50,000 में से लायबिलिटी घटा लो, 50,000 आ गया वो। ओके, उसके बाद प्रॉफिट यहां पर दिया हुआ है, इसी को हम लोग एवरेज प्रॉफिट मानेंगे। ये क्या है हमारा एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल रेट दिया हुआ है, कैपिटल रिक्वायर्ड निकालो। क्या निकालो? कैपिटल रिक्वायर्ड निकालो, फिर आप वैल्यू ऑफ गुडविल कर लो। वैल्यू ऑफ गुडविल क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर मेरे को चाहिए कमेंट 23 का। क्लियर है? तो इसी तरह से प्रैक्टिस करें आप लोग। ओके, देखते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर का क्या कैसे होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।